नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कोरोना से पीछा छुड़ाया है। लोग कोरोना संकट की दुख भरी यादों को अब भुलाना चाहते हैं, बल्कि भुलाने लगे हैं। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे हैं। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक खबर ये कहने को फिर से मजबूर कर रही है कि कोरोना है कि मानता ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। चीन में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैलने लगा और इसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। दरअसल चीन में 2 साल बाद पिछले 24 घंटे में 3400 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक फरवरी 2020 के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का ये बड़ा आंकड़ा है। और बिगड़ते हालात को देखते हुए एहतियात के तौर पर शंघाई में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। चीन के जिलिन शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है ताकि कोरोना स्प्रेड को रोका जा सके। फिलहाल चीन के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप है। बेशक खतरा फिलहाल चीन में है, जहां से पहली बार पूरी दुनिया में कोरोना फैला, जिसकी वजह से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई और करीब 45 करोड़ लोग इसकी गिरफ्त में आए। लेकिन खतरा तो खतरा है, जिससे ना तो देश के बॉर्डर से लेना देना है और ना ही जाति और भाषा से। और ये पिछले 23 महीने में हम सब ने देखा भी है और लाखों लोगों ने इसके साइड इफेक्ट को झेला भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी परेशान हैं, आए दिन शरीर में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब हाइपरसोमनिया से जुड़े कॉम्प्लिकेशन को ही ले लीजिए। कोविड इन्फेक्शन के बाद ज्यादातर लोग शरीर में लो एनर्जी की शिकायत कर रहे हैं। 10 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर पाते। हर वक्त नींद सी आ रही है, ऐसे ही लगता रहता है। अब देखिए हुसैन, खतरा दस्तक दे और फिर तैयारी शुरू हो, उससे बेहतर है कि हर खतरे से निपटने के लिए शरीर हमेशा तैयार रहे। तो क्यों ना आज हाइपरसोमनिया के साथ ही कोरोना और उसके साइड इफेक्ट को भी दूर करने के लिए हम योगाभ्यास करें। बिल्कुल। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। कुछ खास चीज निकाल। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको, मीनाक्षी बहन आपको भी सुप्रभातम, प्रणाम, नमस्ते। क्या है स्वामी जी? देखो, ये मैं एक लाल लाल सा तेल आप देख रहे हैं। ये जो लाल लाल सा तेल है, इसको नाक में डलवाते हैं। नाक में इसके डालने से मस्तिष्क के रोग तो दूर होती है, मेधा मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, आयु के लेवल बढ़ता है। और इससे कहीं शरीर पर दर्द हो जाए वहां लगा देते हैं। ऐसे ही कहीं पर भी दर्द हो, कोने में दर्द है या ऐसे कहीं पर पेन है, तो उसको ऐसे लगा देते हैं, तो उससे पूरा पेन दूर हो जाता है। लेकिन ये होता थोड़ा महंगा है ये। और ये मालकांगनी, इससे निकालते हैं। ये इसका बीज है, ये इसका बीज है, इससे निकालते हैं। फिर सौंफ के पानी को इसको भिगो देते हैं और उस्तकद्दू, सौंफ, तीनों चीजें भिगो दो। मैंने कई बार पहले बताया, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। उस्तकद्दू, सौंफ, गाजवान सुगंधित भी बहुत होता है। और उस्तकद्दू, गाजवान, सौंफ, इसके पानी को भिगो करके पीने से फिर ये देखो इधर सिरोधारा हो रही है मेधा क्वाथ से। ये जो मेधा क्वाथ है, इस मेधा क्वाथ को उबाल करके और उससे सिरोधारा कर रहे हैं। और उधर खड़े हो बेटा, उधर ये बादाम रोगन और अणु तेल से या ज्योतिषमती से नस्से करते हैं। अणु तेल, बादाम रोगन या अणु तेल से नस्से करते हैं और फिर मजबूत हो जाते हैं। ऐसे जैसे ये हमारी जो है कमलेश करो, ये तो यश है। यश तो जो है मेरे पीछे इतनी ताकत आ गई है, इसमें जोरदार ताली बजा दो भाई यश के लिए। हा? और इसकी मम्मी के लिए भी, ये हरियाणा की छोरी है, लगी हुई है। चलो बेटा, है? और यश इधर आओ। ये यश को 60 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी। मंडू का आसन करो बेटा, मंडू का आसन कर रहा भी है। ये कृतिका है, आप भी करो कृतिका। आप हाँ, मंडू का आसन करो आगे झुक करके। हाँ हाँ, इस कृतिका को 23, इसको 60 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी। अब 0 पर आ गए, इसके लिए भी इनका अभिनंदन है। इधर ये देखो, ये बैठी है हमारी बहन सुमित्रा, इसके पीछे अर्चना और उसके पीछे उधर मीनू। नींद नहीं आती थी, अब नींद फर्स्ट क्लास आ रही है। इसके लिए नशे के साथ ये धूम नशे भी कराते हैं। मुलेठी अब इन्होंने सीख लिया है, मुंह से भी लेकर के, मुंह से लेके नाक से, नाक से लेकर के दूसरे नाक से ऐसे छोड़ते हैं
और इससे एकदम से ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, नींद अच्छी आती है। 2-3 घंटे सो पाते थे चंद्रभान जी, शिवताज जी। मेधावटी खाई, जो मेधावटी हम सबको बताते हैं, मेधावटी के खाने से, और प्याज, ये प्याज, ये शिवताज बोलता है, क्या हालत थी तुम्हारी? गुरुजी 2 से 3 घंटे रात में सो पाता था, मेरा कोई सोने का टाइम नहीं था। मैं रात को 9 बजे सो गया तो 11 साढ़े 11 आँख खुल गई। फिर मेरे को, मैं लाइट ऑफ करके 1 घंटा लेटा रहता, शायद नींद आ जाए, शायद नींद आ जाए। फिर मैं हार के लाइट जला के अखबार पढ़ता 3 घंटे, फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर सोने की कोशिश करता। नींद नहीं आती थी। अब क्या किया? अब मैंने गुरुजी रोज प्याज, जो आपने बताया, प्याज का सेवन करने लगा मैं। 1 प्याज दोपहर में, सुबह, और 1 प्याज शाम को। 2 प्याज जरूर खाने लगा मैं। और मेधावटी लेने लगा, और मैं प्राणायाम करने लगा रेगुलर। पहले मैं, अब कितनी देर आती है नींद? अब मैं 5 साढ़े 5 घंटे 6 घंटे सो लेता हूँ। ये लो, अब अच्छा स्वामी जी देखिए, लगे, पहले नींद टूट गई तो बहुत, और पीछे वाले को तो 15 मिनट ही नहीं आती थी, उसको देना। क्या हाल तेरा? कितनी नींद? मेरा नाम प्रदीप, मैं 3 महीना से 15 मिनट नहीं सोता था। लो, रात ऐसे जाता था, दिन फिर कैसे? अब क्या आ रही है? अभी मैं 9 बजे सोता हूँ और 4 बजे बड़ा मुश्किल से उठता हूँ। क्या किया ऐसा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैंसर बीमारी है, राम राम, और पूरा शरीर गर्म होता था। लो, कैंसर से भी ऊपर उठ रहा है और नींद भी आ गई है। चलो मंडूक आसन। अब देखो, ये छोटे छोटे अभ्यास करके, मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, योग निद्रासन, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके, अनुलोम विलोम तो जो कर रहे थे सभी, अभी भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये सौंफ का पानी, जिनको अच्छा स्वामी जी, बार बार देखिए, बहुत सी वजहों से लोगों को नींद नहीं आती, उसमें से कोरोना का साइड इफेक्ट भी है। लेकिन एक और वजह है, एक खबर ऐसी आई जिसकी वजह से लोगों की नींद उड़ सकती है। वो खबर यह है स्वामी जी कि चीन से ही पूरी दुनिया में कोरोना फैला था, और अब जब कोरोना हर तरफ शांत होता नजर आ रहा है, एक बार फिर चीन में लॉकडाउन लग रहा है। कोरोना की आहट तेज होती नजर आ रही है, जबकि भारत में अब भी कोविड के साइड इफेक्ट्स लोगों में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम हाइपरसोमनिया की ही बात कर लेते हैं। खास करके रिकवरी के बाद, कोविड से ठीक होने के बाद, ज्यादातर लोग लो एनर्जी फील करते हैं। 10 घंटे सोने के बाद भी उनको नींद आती रहती है। एक तो ये परेशानी, और दूसरा हाइपरसोमनिया की जो दूसरी दिक्कत कि लोगों को नींद ही नहीं आती। इन दोनों चीजों से निपटने का उपाय बताइए। अब सर्वांगासन, तो दोनों चीजों से निपटने का उपाय है, जो कर सके वो तो सर्वांगासन, शीर्षासन कर ले हमारी तरह से, मैं और यश जैसे कर रहे हैं। और जो ये ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, भ्रामरी उद्गीत कर ले, मेधावटी ले लें। और लो एनर्जी फील करते हैं तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो इतनी जबरदस्त चीजें हैं। और बहुत ही कमजोर, ये तो वसंत कुसुमाकर रस, वसंत कुसुमाकर रस तो 1 चावल के बराबर लेना पड़ेगा। इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो है वो खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली या इम्यूनोग्रिट। और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ऐसे हैं जिनसे नींद बहुत अच्छी आती है। ज्योतिषमती, अणु तेल, बादाम, रोगन, इनका नस्य है। या मुलेठी, गाय का घी, ये सारी इंसोम्निया के लिए, इसलिए सिरोधारा, ये सारे उपाय हमने इसलिए बताए। सुबह दौड़ लगाए, सूर्य नमस्कार करें, शरीर को थका दे एक बार, तो नींद बहुत अच्छी आती है। शीर्षासन और सर्वांगासन से नींद बहुत अच्छी आती है। जो ये न कर सके तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम और शीतल शीतकारी, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। मेधावटी जो मैंने अभी बताई, और ये प्याज, इसका प्रयोग ना, जैसे बता रहे थे शिवताज जी कि 2-3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती थी, फिर उड़ गई। अब 5-6 घंटा सो रहे। और प्रदीप का तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं आती थी। लोग फिर कोई वाइन पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट, शराब, पता नहीं नशे करते हैं, नींद की दवाइयां खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली, शीतकारी, और ये टॉप्स पर यहाँ पर दबाना, ये थोड़े पीछे से दबा लेना ऐसे, ये छोटे छोटे उपाय है, हाथों में भी पैरों में भी, ऐसे ऐसे। पादाभ्यंग, बादाम रोगन से, या ये मालकांगनी का तेल जो हमने बताया, इससे, मालकांगनी के तेल से, बादाम रोगन से, ऐसे पादाभ्यंग कहते हैं इसको, पैर के तलवे में मालिश कर लेना ऐसे, इससे बड़ा जबरदस्त फायदा होता है। पादाभ्यंग कर लिया और नंगे पैर घास के ऊपर चल लिए,
इससे नींद बहुत अच्छी आती है। नंगे पैर ऐसे भी खुरदरी जमीन पर भी चलते हैं, उससे भी एको प्रेशर हो जाता है, उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। और सांसों पर ध्यान करने से, ओंकार गायत्री का जाप करने से, सोते सोते मैं कहता हूँ अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत करते रहो और इसी से नींद अच्छी आ जाती है। सरोधारा से मेधा क्वाथ पीने से, ये मेधा क्वाथ भी। तो ये सारी चीजें ऐसी कमजोरी के लिए मैंने बोला इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो इसके लिए रामबाण है। ऐसे ऐसे ये उपाय हम छोटे छोटे उपाय ऐसे बताते हैं। अंकुरित खाएं, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पिए। पेट गड़बड़ होने से भी नींद गड़बड़ होती है, ये अंकुरित खा लेते हैं। ये खजूर, ये मुनक्का, ये अंजीर, बादाम, अखरोट रात को भिगो के सुबह पी लेते हैं तो नींद तो थोक में आएगी, होलसेल में। अब यश ने बहुत अच्छा किया, बहुत आशीर्वाद बेटा। अब आओ इधर कृतिका, आप आओ, आप जाओ बेटा उधर कृतिका की जगह। अब देखो छोटी सी गुड़िया है, यश तो उसको तो तुरंत उसकी माँ यहाँ लेकर के आ गई। कमलेश आओ, आप करो गोमुखासन करो। ये गुड़िया, इसको 23 यूनिट शुरू हो गया था, ये वाला करो, ये वाला। और पैर पे पर रखो, यस, आराम से आराम से। हाँ गिर गए। तो अब ये 5 साल की बिटिया, इसको पता भी नहीं था डायबिटीज क्या होती है। अब ये सारे आसन करती है, उससे मुक्त हो गई। कोरोना के बाद लोगों को इंसोम्निया, डायबिटीज, इंडाइजेशन, दिल में घबराहट, उनको फिर मोती पिष्टी देनी पड़ती है, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल पिलानी पड़ती है, नहीं तो पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाता है, और पूरे शरीर में कमजोरी, बाल उड़ जाते हैं तो फिर केश कांति, हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल लगाना पड़ता है, घर में कैसे भृंगराज का तेल बनाना, ये सब हमने बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उपाय। अच्छा स्वामी जी, एक बड़ी खबर है, जरा वो दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर चीन से इस वक्त आ रही है। चीन के शेंजेन में करीब 1.25 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में कैद कर दिया गया। पिछले 24 घंटे में चीन ने कोरोना का सबसे बुरा दौर देखा है। हांगकांग में भी हालात बहुत खराब हैं। वहां रविवार को 15,789 नए केस पाए गए हैं। मतलब ये एक बार फिर से चीन जो है और हांगकांग दुनिया को डरा रहे हैं कोरोना को लेकर के। जब हिंदुस्तान में कुछ राहत भरी खबरें थी, उस बीच चीन जो है, थोड़ा सा चीन से आ रही खबरें परेशान कर रही हैं। अब इससे डरने की बात नहीं हुसैन भाई। अब करना क्या है, प्राणायाम करें, गिलोय लें, वही कोरोनिल, वही स्वासारी, वही अणु तेल। अब ये अणु तेल के ऊपर हमने इतने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए पूरे वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट जर्नल में कि अणु तेल जो नाक पे डालेगा, ये जो नशे कर रहे हैं, छोटी सी बात है, अणु तेल से नशे किया। अब इससे पूरा किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बच जाते हैं। करीब अपने हाथों में इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं। 150 प्रजाति के करीब 3200 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे हाथों में आ जाते हैं। इसको हमने जो है अलग अलग प्रकार से सैनिटाइजर से लेकर के बहुत कुछ शुरू में बताया था। तो लेकिन स्वामी जी, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन अगर लगी है तो आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं चीन से आई हुई। जी मैं देख पा रहा हूं, जगह पर चेक पोस्ट बनाकर लोगों को चेक किया जा रहा है। में आ रहे हैं, कोरोना के लिए टेस्टिंग हो रही है। जी जी। तो चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा है ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की वजह से। स्वामी जी, एक और बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर थी चीन से। चीन में एक बार फिर से कोरोना जो है वो बुरी तरह से फैल रहा है और लोगों में इसकी वजह से दहशत है। स्वामी जी, कोरोना रिकवरी के 6 महीने और साल भर के बाद भी लोग मसल्स पेन, ज्वाइंट्स पेन की शिकायत कर रहे हैं और इस परेशानी से उबर ही नहीं पा रहे, जबकि कोरोना से पहले वो पूरी तरह से फिट थे, उनको इस तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, ज्वाइंट्स पेन या मसल्स पेन। तो अब इतने लंबे वक्त के बाद भी ये तकलीफ खत्म नहीं हो रही है, तो क्या करना है फिर? तो उनको एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, हाथों के पैरों के ये जो हल्के हल्के व्यायाम करें, प्राणायाम करें, पीडानिल गोल्ड खाली पेट लें, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद लें, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल, लाक्षादि गुगुल, योगराज, महायोगराज, सर्वदशांग गुगल आदि जो हम प्रयोग बताते रहते हैं। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग करें, वातारी चूर्ण का प्रयोग करें और ये सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसे ऐसे दोनों पैर मिला के घुमाओ कृतिका बेटा ऐसे। और एलोवेरा जूस, गिलोय, पारिजात, हरसिंगार, निर्गुंडी, सहजना, इनका पानी पीने से ही, और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक और हल्दी, हमने कितनी बार बताया, 200 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी, ये जो अंकुरित मेथी हम बताते हैं, ये अंकुरित मेथी और उसमें हल्दी डाल ली और गाय का घी
और पतंजलि का ले लें तो ज्यादा शुद्ध है। पतंजलि गाय का घी और हींग लिया और उससे तड़का लगा करके खा लिया, ये सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। स्वामी जी एटीएम एक बार फिर से बता दीजिए, एटीएम डिफाइन कर दीजिए। चीजें ना खाएं और चिंता ना करें, तनाव में ना रहे। एटीएम माने ए माने एलोवेरा, टी माने टर्मरिक और मैं माने मेथी। एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, तो ये लोगों को जल्दी याद हो जाता। तो एटीएम की सब्जी ये तो जबरदस्त है जोड़ों के दर्द के लिए। और खाने में रागी और बाजरे की रोटी, बाजरा खाओ और वज्र जैसे हो जाओ, और रागी से राग करो और बाकी से वैराग करो, बाकी चीजों में राग मत रखो। ये छोटी छोटी बातें हैं। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, चलो बेटा पवन मुक्तासन करो, सभी करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। वात पित्त कफ, ये त्रिदोष को बढ़ा देता है। जो ये कोरोना है तो त्रिदोष का प्रकोप कर देता है। अब उसके लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन अब तो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। लोग सुबह उठ करके हमारे साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, योगिक जॉगिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंडूकासन पवन मुक्तासन करते हैं, और इससे वात का प्रकोप ठीक हो जाता है। बस्ती देते हैं हम पीड़ांतक वात से, उसे एनिमा करवा देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो बाबू, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। छोटे छोटा 5 साल की बेटी है, चलो करो बेटू, ये भी करो दूसरा। ये तो आंख बंद करके लग गई थी। हाँ करो करो, हाँ ऐसे वाला कर लो। अब कहां वात रोग रहेंगे, ये करो। यस, ये तो बहुत अच्छा करते हो आप। ऐसे बच्चों को, बड़ों को योग का संस्कार डालें, योग की आदत डालें। न वात रोग होगे, न पित्त रोग, न कफ रोग, और जीवन रहेगा पूरी तरह से निरोग। उल्टे लेट जाओ बाबू, अब ये करो। तो ऐसे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये अभ्यास कर लिए, और दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया, उससे भी दर्दों में बहुत जबरदस्त फायदा होता है। और 1 घंटा धूप में बैठ गए, इससे विटामिन डी पूरा मिलता है। सन थेरापी इसको बोलते हैं, सन बाथ बोलते हैं इसको। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार की विटामिन सी, जिंक, इनकी कमी के कारण से भी दर्दें हो जाती हैं। तो ये और ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाने पड़ेंगे। भुजंगासन करो बाबू। तो बड़े बड़े रोगों को हरा सकते हो हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, कुछ और चीजों को इसमें शामिल करते हैं। श्वासों की नियंत्रण के साथ। स्वामी जी आपने कई बार जरूर बीपी और शुगर को क्योर करने के उपाय बताए हैं, लेकिन रिकवरी के बाद सेहतमंद लोगों को भी पहले बीपी शुगर की परेशानी हुई। जो लोग सेहतमंद पहले थे वो भी बीपी और शुगर के प्रॉब्लम उनको हो गई, तो और कंट्रोल होने के बदले ये परेशानी बढ़ती गई। तो इसकी क्या वजह रही और इससे अब कैसे बचना है? बीपी, शुगर और ये थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, जो भी रोग थे लोगों को, वो कोरोना के बाद बढ़ गए। तो देखो, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन से लोगों के आंखों की समस्या हो रही है, किडनी फेलियर हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ रहा है। तो लौकी का जूस पी ले, ये मेधा क्वाथ ले ले, ये सौंफ का पानी पी ले, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट खा ले। बीपी परमानेंट ठीक हो जाता है, चाहे वो स्ट्रेस के कारण से हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल के कारण से हो। जो है रक्त के अभिसंचरण ठीक होने से अपने आप बीपी ठीक हो जाता है। तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट और लौकी का प्रयोग, सौंफ का प्रयोग, वाटर थेरापी, मड थेरापी, ये सब जो है वो बीपी को रेगुलेट करने के लिए है। शुगर के लिए वापस हम बता रहे हैं, देखो बैठो बेटा, पद्मासन में, मंडूकासन और ये योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ के, और देखो इसने तो टाइप 1 डायबिटीज को अच्छा कर लिया है, कृतिका और यश दोनों के लिए ताली हो जाए भाई। हाँ, इन्होंने बड़ा काम कर दिया। ऐसे करो बेटा, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। और मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर का जूस, इसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार हमने बताया हुआ है, जिसको जो उपलब्ध हो जाता है उस। तो डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और डायबिटीज के कारण से किडनी पर असर आता है, लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, माने नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, गैंग्रीन, वीकनेस। डायबिटीज के कारण से बहुत उपद्रव होते हैं शरीर में, उन सब से भी मुक्त हो जाते हैं। और डायबिटीज
धीरे धीरे करके अंदर से शरीर को जो खोखला कर देती है उससे मुक्त हो गए। तो बीपी, शुगर, थायराइड जिनको था, तो कपालभाति के साथ और उज्जाई और सिंहासन। तो ऐसे सिंहासन करें, करो सिंहासन करो, शेरनी धाड़ो। तो ये उज्जाई करें, सिंहासन करें। तो थायराइड का एक पॉइंट भी दबा ले। थायराइड भी लोगों का बढ़ गया और उससे वेट बढ़ गया और उसका चक्कर आने लग गया, हार्ट पर असर आने लग गया। किसी का घटका है वो हाइपरथायराइड, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, सब ये उपद्रव है। और प्रोस्टेट बढ़ गया। अब जैसे बता रहे थे हमारे शिवताज जी की प्रोस्टेट भी अब ठीक हो गए। योग करते करते प्रोस्टेट भी ठीक हो जाता है। लौकी का जूस, उसमें काली मिर्च, तुलसी के साथ पिला देते हैं। तो गोखरू का पानी तो अद्भुत है वो तो। अच्छा स्वामी जी, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए गोखरू, गोधन, अर्क और लौकी। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कोरोना की रिकवरी के बाद अक्सर लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि पेट में बाईं और हल्का हल्का लगातार दर्द होता रहता है। बाईं तरफ दर्द की शिकायत करते हैं। कई लोग कब्ज से परेशान हैं, तो कई लोग एसिडिटी बढ़ने की शिकायत करते हैं। स्वामी जी, इसका साइड इफेक्ट बहुत ही अलग अलग तरीके का और खतरनाक भी है। इधर लीवर है, इधर स्प्लीन है, इधर ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज पर सूजन आ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस। दिल्ली बढ़ करके आपने उस दिन किशन से सुना था, गुजरात का बच्चा 100 के करीब इंसुलिन थी उसकी, तिल्ली बढ़ करके नाभि तक आ गई थी और गाल ब्लैडर श्रिंक हो गया था। ये चीजें पित्त बढ़ने से होती हैं। तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी ये पित्त के प्रशमन के लिए। मड थेरापी और माटर थेरापी, पेट पर मिट्टी पट्टी लगाते हैं और पानी के टब में थोड़ी देर बैठ करके और उसी में ही पेट पर तौलिया घुमाते रहते हैं। तो मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, कामदुधा 10-10 ग्राम ले ले, आधा ग्राम सुबह शाम सौंफ के पानी अब ऐसे ही शहद के साथ खा ले, ये दर्द बंद हो जाएगा। पित्त के बढ़ने से ये होता है। ऐसे ही किसी को हाइपर एसिडिटी और एसिडिटी कोलाइटिस हो तो ये प्रयोग करें। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा कोलाइटिस हो गया है तो फिर कोलोग्रिट या कुटस घनवटी या कुटजारिस्ट, बिलवादी, गंगाधर, शंखवर्धक, मुक्ता, शुक्ति, ये जो कई बार हमने बताया वो प्रयोग भी करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे उपाय। और ये बाएं तरफ यहाँ से दबा ले, थोड़ा यहाँ से बाएं हाथ में यहाँ से दबा लिया या पिंडली दबा ली, ऐसे मम्मी दबा देती है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं दबा देता हूँ, पैर खोलो, देखो ये पिंडली भी दबाना है। तो ये पिंडली दबा देते हैं ऐसे ऐसे, इससे भी ये पेट का दर्द दूर हो जाता है ना, ऐसे ऐसे। और यहाँ हाथ में भी जो मम्मी दबाती है वो मैं दबा देता हूँ आपको। हाँ, ये वाला, ये पॉइंट दबा देते हैं ऐसे, तो ये दर्द बंद हो जाता है। तो ये अंदर पित्त बढ़ने से होता है। ठीक है स्वामी जी, अब बारी लोगों के सवालों को शामिल करने की है और सबसे पहला सवाल संगीता का है। वो कह रही है कि कफ बहुत बनता है और लेटते वक्त सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे फिर नींद ठीक से नहीं आ पाती, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो संगीता के लिए एक तो जो हम आसन सिखाते हैं ना, खाली वो भुजंगासन करना शुरू कर दें। तो आज अभी करवा रहे तो भुजंगासन कर लें, मकरासन कर लें, तो उससे कफ में भी फायदा हो जाएगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और अणु तेल का नशे कर लें। ये जो अणु तेल है इसको ऐसे ही नाक में डाल लिया, ये बड़ा अच्छा है। अणु तेल ऐसे कोई भी डाल सकता है। अणु तेल का नशे कर लें। सांसारी गोल्ड खाली पेट और करक्यूमिन गोल्ड जो है ये खाने के बाद ले लें। ये स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी क्वाथ, ये सब हमने बहुतों को बार बार बताया हुआ है। स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ये स्वासारी गोल्ड खाली पेट, ये खाने के बाद लें। तो संगीता जी को पहले ही दिन से कफ, कोल्ड सब ठीक हो जाएंगे। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें। छोटे छोटे अभ्यास कर लें। गोमुखासन कर लें जो थोड़ी देर पहले हम करा रहे थे, ऐसे। तो संगीता जी सहित औरों को भी बहुतों की समस्या है, क्योंकि कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फिर अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, कोरोना, यहाँ से ये यात्रा आगे बढ़ती है। एक के बाद दूसरी एक बीमारी की फैमिली होती है। आदमी एक के बाद दूसरे रोग की जो चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है और हम सबको इस रोगों के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही है इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी, अगला सवाल मनीष का है। कोरोना से रिकवरी के बाद से मनीष का शरीर कमजोर हो गया है और उन्हें चक्कर आने की समस्या हो गई है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? शरीर की कमजोरी और चक्कर दोनों का निवारण। तो कमजोर हो गया है शरीर,
तो एक तो ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट वटी, ये तो बताई थी हमने। दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले लें। ये जो च्यवनप्राश है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है तो थोड़ा पावर बीटा ले लें, और अश्वगंधा शतावर ले लें। ये सब आयुर्वेद की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं ताकत के लिए। और किसी को बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई, एक कदम भी ना चला जाता हो, तो वसंत कुसुमा का रस ले लें, 1 से 2 चावल के बराबर मलाई के साथ। पूरे शरीर में एकदम से ऐसे लगता है जैसे कोई पावर के इंजेक्शन लगा दिया गया। और ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त होता है, कमजोर आदमी भी कर सकता है, पूरी ताकत आ जाती है। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। मीनाक्षी जी, और अगला सवाल स्वामी जी अब ले लेते हैं, और प्राची का ये सवाल है, रात के वक्त सोने पर चेहरा उनका सुन्न हो जाता है, जिससे घबराहट होने लगती है और फिर नींद नहीं आ पाती उनको। तो क्या तो परेशानी क्या है स्वामी जी, और उसका उपाय क्या है? ये तो देखो, ये जो प्राची का आपने प्रश्न पूछा, ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। B12, B कॉम्प्लेक्स, इसकी कमी के कारण से ये सुन्नपना आता है। तो इसके लिए डेली एनर्जी या डेली एक्टिव, न्यूट्रेला डेली एनर्जी डेली एक्टिव, या तो वो ले लें, या मोरिंगा या स्पिरुलिना का प्रयोग कर लें। या बहुत ही ज़्यादा सुन्नपना है तो उसके लिए हम ये न्यूरोग्रिड देते हैं। इम्यूनोग्रिड तो पहले बताइए, न्यूरोग्रिड का प्रयोग कराते हैं। इससे पूरा अंदर का सुन्नपना दूर हो जाता है। और ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी ज़्यादा करें तो सुन्नपना दूर हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, और पूरी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी से ओतप्रोत रहेंगे, अभिषिक्त रहेंगे। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है, तो सोने से पहले भी लोग लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी। अच्छा स्वामी जी, एक सेहतमंद आदमी के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी होती है? 6 घंटे की नींद एक सेहतमंद व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। और उस नींद के लिए मैंने कहा सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार करो। चलो आओ यश, सूर्य नमस्कार कर लें एक बार, थकान अच्छी हो जाए तो नींद अच्छी आती है। और उसके लिए मैंने कहा जो प्याज खाते हो तो प्याज खा लिया करें, है ना। ऐसे आगे आ जाओ बेटा, और ऐसे सूर्य नमस्कार कर लिया करें, थोड़ा दंड बैठक कर लिया करें, मेधावटी खा लिया करें, बादाम रोगन नाक में डाल लिया करें, बादाम अखरोट भिगो करके ले लिया करें, गाय का घी खा लिया करें। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो 6 घंटे की नींद आएगी। और स्वामी जी, जिन्हें ज्यादा सोने की आदत है, जो 6 से ज्यादा घंटे सोना चाहते हैं और सो रहे हैं, क्या वो खराब है सेहत के लिए? वो कुंभकर्ण के अवतार है वो। उनको थोड़ा सौंफ का पानी पीना चाहिए, कुंभकर्ण के वंशज है। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कोरोना के साइड इफेक्ट्स के लिए तमाम तरह के आपने यौगिक उपाय बता दिए, योगाभ्यास आपने बता दिए। अब कोई घरेलू नुस्खा स्वामी जी जिसका इंतजार सभी को रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नुस्खा जो कोरोना के साइड इफेक्ट से तमाम परेशानी हो रही है उससे लोगों को निजात मिल जाए। ये नई मीनाक्षी तैयार हो गई है। तो और ये छोटे छोटे उपाय, तो देखो, एक तो सौंफ का पानी मैंने बताया था। ये सौंफ का पानी तो बड़ा जबरदस्त है, रात को भिगो दिया और ऐसे सुबह पी लेते हैं, पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट है। फिर देखो, अभी गर्मी की ऋतु में अभी आने शुरू हो गए, ये पतंजलि के ही शहतूत है, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शहतूत खानी चाहिए। सुबह सुबह लोग बहुत खराब खराब चीजें खानी शुरू कर देती हैं। अंकुरित खाना चाहिए सुबह सुबह, संतरा खाना चाहिए, सेव खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, ये स्ट्रॉबेरी, ये आंवला, एलोवेरा। फिर अनानास खा सकते हैं। अनानास जो है, यदि किसी को खाने में दांत खट्टे हो जाते हैं तो इसका जूस पी सकते हैं। ऐसे फ्रेश फ्रूट्स खाएं, अनार है, अंगूर है, सेव है, स्ट्रॉबेरी है। इधर आओ बच्चों, स्वामी जी, का आज शुगर तो ठीक कर दिया, बुफे लगा है आपके यहाँ, तो खट्टे फल खा सकते हैं।
अब स्वामी जी हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। बच्चों को भी अच्छी आदतें डालें। पकड़ो। जी 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 जी। नहीं जा रहे कोरोना के साइड इफेक्ट। होली से पहले खराब पेट कैसे हो सेट। पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज, कोलाइटिस किस योग से पाएं परफेक्ट डाइजेशन। योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए आयुर्वेदिक उपाय। गर्मी के मौसम में पेट नहीं करेगा परेशान, तो पेट से जुड़ी हर परेशानी का हल कल स्वामी रामदेव आपको देंगे सुबह 8 बजे। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। हर चीज का हल और साथ में खाते रहें फल। हर चीज का हल और साथ में खाते रहें फल। और योग देखते रहें, करते रहें इंडिया टीवी पर, तो कोई भी हमारा प्रयास नहीं होगा निष्फल। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और आज दिल्ली में योगी का क्या है पूरा कार्यक्रम, पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। जिंदगी ब्राइट है, खोल के जी ले, हैप्पी ये दिल है।